तो पिछली वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद से सारे जो फ्यूडल्स यानी कि सामंत रहते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना इंडिपेंडेंट किंगडम रूल करना शुरू करते हैं, जिसमें से पुष्यभूति डायनेस्टी, मुखारी डायनेस्टी, नर्मदा के नीचे चालुक्य डायनेस्टी, और फिर यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी, मैत्र डायनेस्टी, ये सब अलग अलग रूल कर रहे होते हैं। और कैसे फिर पुष्यभूति डायनेस्टी डोमिनेट करती है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, और पुष्यभूति डायनेस्टी के हर्षवर्धन निकल के आते हैं और हर्षवर्धन रूल करना शुरू करते हैं 606 एडी में। और ये 606 एडी में तो इनका जो पॉलिटिकल मैप बनता है वो अबाउट ऐसे बनता है कि ये यहाँ से यहाँ पूरा रूल करते हैं हर्षवर्धन, और साउदर्न में यहाँ पर चालुक्याज रूल करते हैं। और इनके इनके युद्ध में भी होता है, जो कि हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं पुलकेशन सेकंड के साथ में। एहोल इंस्क्रिप्शन में इनका डिटेल मिलता है। सो हर्षवर्धन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पुष्यभूति डायनेस्टी में, जिसको हम लोग हर्षवर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। इसमें हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं इनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हर्षवर्धन का, इनका लिटरेरी यानी कि लिटरेचर में क्या इनका सहयोग रहता है एंशियंट इंडिया में, लिटरेचर भी, साहित्य भी इनका डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था कैसी थी हर्षवर्धन के टाइम पे या हर्षवर्धन डायनेस्टी में। तो काफ़ी डिसेंट्रलाइज थी। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि कोई सख्ती से कोई सेंट्रल ऐसा केंद्र नहीं था जो वही सब रूल करता था, अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए थे। तो इसका मतलब ये है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि सामंतवाद था। सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म बोलते हैं इसको, या सामंतवाद बोलते हैं, सामंतवाद। सामंतवाद काफ़ी चरम पे था, और सामंतवाद का सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि उस टाइम पे जो लैंड थे यानी कि जो ज़मीनें थी, लैंड ग्रांट दिए जाते थे। लैंड ग्रांट दिया जाता है जिससे भी टैक्स लिया भी नहीं जाता था। तो ऐसे ग्रांट देने की वजह से जो छोटे छोटे एक मेन हर्षवर्धन डायनेस्टी के रूल, जैसे हर्षवर्धन डायनेस्टी ये है, और इसके अंदर फिर छोटे छोटे सामंत भी रहते थे जिनको लैंड ग्रांट दिया जाता था सेंट्रल के द्वारा। तो ये डिसेंट्रलाइज था। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि लैंड ग्रांट्स काफ़ी दिए जाते थे ब्राह्मण्स को, और अदर भी लोगों को, सामंत को भी दिए जाते थे ये लैंड ग्रांट्स। वहाँ पे फिर किंग रहते थे, किंग के साथ में काउंसिल रहती थी जिसको कहते हैं मंत्रिपरिषद। हम लोग कह सकते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्रियों के नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको केवल लिखा हुआ है, हम लोग वही डिस्कस करेंगे, बाकी को स्किप कर देंगे। जिसमें से पहले थे अवंती। अवंती यानी कि विदेश मंत्री बोलते थे हम लोग, जो कि फॉरेन मैनेज करते थे, फॉरेन रिलेशन मैनेज करते थे अवंती। दूसरे, इनको बन्नू बोला जाता है, बन्नू। बन्नू कौन थे? जो रिकॉर्ड्स को रखते थे, यानी कि जो रिकॉर्ड को सजो कर रखते थे ज़रूरत के लिए, उन्हें कीपर ऑफ द रिकॉर्ड, उनका नाम था बन्नू बोलते थे। बन्नू मिनिस्टर थे। फिर नेक्स्ट आते हैं सर्वगता। सर्वगता सीक्रेट सर्विस, यानी कि जितने भी जासूसी का हो गया या अलग जो यहाँ पे हम लोग का अभी कुछ डिपार्टमेंट्स है जो काम करती हैं, ऐसे ही सर्वगाता लोग थे जो सीक्रेट सर्विसेज को वहाँ पर प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट है कुंताला। कुंताला जिन्हें बोलते हैं, कुंताला चीफ ऑफ कैवलरी ऑफिसर थे। जो घुड़सवारी के जो अध्यक्ष रहते हैं उन्हें चीफ ऑफ कैवलरी ऑफिसर बोलते हैं, तो उनको उस टाइम पीरियड पे कुंताला बोलते थे हम लोग। फिर लास्ट आते हैं सिम्हानंदा। सिम्हानंदा कमांडर इन चीफ, यानी कि सेनाध्यक्ष को बोलते हैं, तो सिम्हानंदा उस टाइम पे कमांडर इन चीफ थे। ओके, सो ये हो गया। एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है जो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था थी काफ़ी सख्त थी। मतलब कि अगर कोई चोरी करता था या कोई हत्या करता था, तो इसको जैसे कि जब पनिश किया जाता था तो पनिशमेंट में जहर दे दिया जाता था, या इसको कंफर्म करने के लिए कि ये कन्विक्ट है, इसने ही किया है या नहीं किया है, जहर का दिया जाता था, या आग में जला दिया जाता था। ऐसा कौन बताता है? ऐसा इन्हीं टाइम पीरियड पे आए हुए हुएन लिखते हैं अपनी किताब में। बुक का नाम हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हुएंग इवन हुएंग को ही कई बार यहाँ पे लूटपाट का सामना करना पड़ता है, इन्हीं का कई बार लूट लिया जाता है सामान।
तो ये याद रखिएगा कि इसमें चोरी है, इसमें काफ़ी सख्त था पनिशमेंट, जिसमें जहर या आग ये सब भी दिया जाता था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका आर्मीज़ और इकोनॉमी कैसे इस टाइम की पीरियड की थी, यानी कि हर्षवर्धन के पीरियड की। तो थैंक यू।